गुड इवनिंग टू माय लवली स्टूडेंट्स। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए आंसर की, जो आज पेपर हुआ है इंग्लिश का 10th क्लास का, और इसका ये कोड नंबर है मेरे पास 817 DI। इस वाले पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और आइए सॉल्व करते हैं। इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्वेश्चन है, पैराग्राफ वही स्टोरी है एक ओल्ड मैन वाली, जिसके बच्चे आपस में लड़ा करते थे, जो फिर वो लकड़ी का बंडल लाता है उनको तोड़ने के लिए। तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है इसमें हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन एनदर, कि उसके बच्चे हमेशा आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे से लड़ा करते थे, इसलिए वो डिस्ट्रेस्ड रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब है सैड, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बीक, तो यहाँ बीक का जस्ट अपोजिट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड, दुखी होता है, क्वेरल्ड लड़ाई झगड़ा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, जो जिसका जस्ट अपोजिट है बीक का वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 to 8 डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हैं, यहाँ आपको ग्रामेटिकली क्वेश्चंस को देखना है। हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर, तो जब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आता है तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ हमारा हैड गॉन करेक्ट हो जाता है। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो इसका मतलब है आप कैसे हैं, सेटिस्फाइड, कि आप संतुष्ट हैं। तो यहाँ हमारा ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है और ये गलत है, यानी सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में आपको रीअरेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस मिला है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो उसी रूल पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है सी, हेल्पिंग वर्ब हैज़, और थर्ड हैज़ के साथ वर्ब आएगी हमारी बोरोड, वर्ब ले ली हमने। अब ऑब्जेक्ट है हमारा ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, क्योंकि फ्रॉम आया हुआ है इसलिए हम इस वाले ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे, लॉट ऑफ मनी को पहले लेंगे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड जो मिस स्पेल्ड है, इसमें बाकी तीनों वर्ड सही है। हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ TANT होता है, ना कि TENT, ये ई नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, इसलिए ये मिस स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, ये जो इसको आपको सुटेबल प्रीपोजिशन से फिल करना है। तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज, जब कोई चीज़ 2 के बीच बांटी जाती है तब बिटवीन आता है, और 2 से ज़्यादा के बीच बांटी जाती है तब हमारी प्रपोजिशन अमंग होती है, तो हमारा ये ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 10, ये हमारा पैरा है प्रोज से, लेंचो वाला चैप्टर है प्रोज का, उससे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 सॉल्व करेंगे। 9 में अलोंग विद द रेन बिगेन टू फॉल, कि जब रेन शुरू हुई थी तो रेन के साथ क्या फॉल होना शुरू हुआ था, स्टोन, सिल्वर कॉइन्स, हेल स्टोन्स, पर्ल्स, तो यहाँ हमने अच्छे से चैप्टर में पढ़ाया था हेल स्टोन्स की बारिश हुई थी। द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू, कि कॉर्न फील्ड बिलोंग करते थे, जो खेत था किससे बिलोंग करता था, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, द स्मॉल बॉयज, लेंचो, तो जो खेत था वो लेंचो से बिलोंग करता था, क्यों, लेंचो की ही फसल तो नष्ट हुई थी, आपको चैप्टर में पढ़ाया था तो याद होगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ आपको 11 to 13 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन चुनना है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बने थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ये वाइस, ये जो है ऑप्शन सी राइट है, यहाँ ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, महाशीर एक बड़ी फिश होती है जो कहाँ पर, कौन सी रिवर में पाई जाती है, ये कूर्ग वाले चैप्टर से है जो आपको मैंने पढ़ाया था, तो इसका जिक्र उस चैप्टर में आया, तो ये कावेरी रिवर में पाई जाती है।
महाशीर फिश। द बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज टू द टाउन वाज, जो बल्ली के विलेज से जो बस जाती थी उसका टाउन तक किराया था, कितने पैसे था? 30, 50, 40, 20। ये आपको अच्छे से याद होगा, मैंने 60 पैसे बताए थे कि 60 पैसे उसने कलेक्ट किए थे, 30 आने के और 30 जाने के, इसलिए एक तरफ का किराया पूछा गया है तो 30, क्योंकि 60 इसमें ऑप्शन नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 to 15, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये पैरा है हमारा पोएट्री से, द डस्ट ऑफ द फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया कि पोइट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी, कुछ कहते हैं कुछ दुनिया बर्फ से नष्ट होगी, लेकिन पोइट उन लोगों के साथ होता है जो कहते हैं कि दुनिया लालच से नष्ट हो जाएगी, यानी फायर के साथ, यानी फायर से उसने फायर को लालच से कंपेयर किया था। तो आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, जो ऊपर की लाइनें हैं इनका स्पीकर कौन है? तो इस जो पोइम में जो स्पीकर है वो पोइट है, ये लीडर भी नहीं, टीचर भी नहीं, ना बॉय है, यहाँ पोइट है जो कहता है कि कुछ कहते हैं दुनिया आग से और कुछ कहते हैं बर्फ से। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड, तो यहाँ सीधे सीधे दे रखा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी पोइट किसके साथ है कि जो लोग फायर कहते हैं कि फायर से दुनिया नष्ट होगी। यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 60 है ये सप्लीमेंट्री से है। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, कि हरी सिंह ने नहीं जानता था कि कैसे खाना बनता है, लेकिन उसने कहा कि वो ऐसा कर लेगा क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत थी? ही वांटेड वर्क, उसे काम की और भोजन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, कि जब डॉक्टर ने डॉग का ट्रीटमेंट किया था तो उस समय उसने किस तरह किया था? क्या ऑपरेट किया था उसको, या उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी थी, या उस पर एक नज़र रखी थी और उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, और बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ओवर फीडिंग के कारण उसकी वो हालत हो गई थी, जो पंफरी थी ओवर फीडिंग कराती थी उसको, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और बीमार सा रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उसको उस पर की अपनी निगाह रखी और जो है उसको फूड कुछ नहीं दिया और पानी बहुत मात्रा में दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक, तो जो इब्राइट की मदर ने उसको एक बुक गिफ्ट की थी, तो वो बुक क्या थी? तो उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। इसी बुक के पढ़ने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कि मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टी, कि मटिल्डा ने एक नेकलेस बोरो किया रियल डायमंड का और आर्टिफिशियल वापस किया। जैसा कि मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि मटिल्डा ने जो अपनी फ्रेंड से, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, कि मटिल्डा ने जो नेकलेस बोरो किया था वो आर्टिफिशियल था और उसकी जो कॉस्ट थी लगभग 400 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, तो उसने, लेकिन उसके बदले में उसने 36,000 फ्रैंक का रियल डायमंड का जो नेकलेस वापस किया था। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट होता है। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो ये भूली वाले चैप्टर से है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है कि जो रामलाल के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं, ऑप्शन सी राइट है। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में देखेंगे हम, सबसे पहले है आपका ये जो पैरा है अनसीन पैसेज, जिसमें वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम अमीर लोगों से कभी कभी ईर्ष्या क्यों करते हैं। तो ये हमारा शुरू की लाइन में ही दे रखा है आंसर कि वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क देयर लिविंग बट कैन डू वाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड, के हम कभी कभी अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं कि वो पूरी साल कुछ भी नहीं करते लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इस बात को लेकर हम एनवी रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, कि जो पहली चीज़ है जो हमें वर्क देता है, तो ये आंसर यहाँ मिलता है आपको फर्स्ट लाइन में, द फर्स्ट थिंग वर्क डज
फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, हमको हैप्पीनेस देता है, तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है सी में पूछा है हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, के बेस्ट करेक्टर कौन डेवलप करता है, तो इट इज़ द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर, कि ये वो व्यक्ति है जो काम करता है, आलस नहीं करता। दैट इज ए रूल डेवलप्स, और एक रूल की तरह डेवलप करता है, वो बेस्ट करेक्टर डेवलप होता है। यहाँ तक आपका आंसर सी है, इस इट से लेकर और सी तक। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, गिव ओनली वन वर्ड, हमें ये वन वर्ड में केवल इसका अपोजिट देना है, द मैन हु वर्क्स का, तो इसका जो अपोजिट है जस्ट ये आपका वर्ड है आइडलर। आइडलर वर्ड इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए लेटर भी आपका मेरे पढ़ाई हुए आए, जो मैंने आपको लिखवाए थे उसी में से आया है, फ्रेंड के लिए इनवाइट करने के लिए अपनी सिस्टर की मैरिज में, ये भी आपका पढ़ाया हुआ आया है, ये बिल्कुल ठीक किया होगा आपने। रिपोर्ट भी मैंने आपको लिखना बताया था कि किसी भी मैटर पे आपको रिपोर्ट दे दे, वो रिपोर्ट आपको लिख के आनी है, तो यहाँ डेट, इनॉग्रेशन, ये सारे पॉइंट लेकर आपको रिपोर्ट लिखनी थी, तो ये भी आपने कर दिया होगा उम्मीद है। अब देखते हैं इसमें ग्रामर में, ग्रामर सेक्शन सॉल्व करते हैं। ग्रामर में क्या, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो ये प्लीज वाले सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड करके, तो यहाँ प्लीज आया तो प्लीज वाले को रिक्वेस्टेड करेंगे। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, फुल स्टॉप। और अब ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है, तो ए लेटर इज, यहाँ हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई मी, लेटर को इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ये चेंज हो जाते हैं हमारे, तो ए लेटर इज रिटन बाई मी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ये डी क्वेश्चन में आपकी स्टोरी है जो ट्रांसलेट करने के लिए आती है, ये देखते हैं इसको। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, तो इस लाइन का ट्रांसलेशन है रेनी सीजन, द रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। नेक्स्ट है चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, इसका ट्रांसलेशन होगा ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो द रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग। वन और वर्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं, रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरह से हमारा ये पेपर सॉल्व हो जाता है। अब हमारा जो लिटरेचर पोर्शन है वो तो आपका याद किया हुआ ही है, और जो भी हमने कराया था वही आपके एग्ज़ाम में आया है। मैंने लास्ट टाइम पे आपको अमांडा और ट्रीज़ की पोएम कराई थी, बिल्कुल वही आई हैं, दोनों मिल गए हैं आपको, आराम से आपने कर दिए होंगे। बाकी क्वेश्चन भी आपके सारे जो मैंने नोट्स में कराए थे वही हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आप अपना पेपर मैच करके इसको देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय।